क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी मृत्यु बस 7 दिन दूर हो तो क्या प्रकृति आपको पहले से बता देगी? गरुड़ पुराण में लिखा है, हर इंसान को मृत्यु से पहले 7 संकेत मिलते हैं, पर जो उन्हें पहचान लेता है वही मृत्यु पर विजय पा सकता है। सूर्य अस्त हो रहा था। द्वारका की भूमि पर सुनहरी किरणें लहरों से टकरा रही थीं। आकाश में गहराती सांझ के बीच गरुड़ अपने विशाल पंख समेटे शांत मन से भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे। उनके मुख पर गंभीरता थी, जैसे कोई अनुत्तरित प्रश्न भीतर से उन्हें विचलित कर रहा हो। प्रभु, उन्होंने कहा, मैंने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु दोनों के दृश्य देखे हैं, परंतु मनुष्य के लिए मृत्यु का रहस्य अब भी अगम्य है। क्या यह सच है कि मृत्यु आने से पहले उसे कुछ संकेत मिलते हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा। वह मुस्कान सृष्टि की हर दिशा को आलोकित कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है, लेकिन इस यात्रा से पहले आत्मा को कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं ताकि वह जान सके कि समय निकट है। ये संकेत भय नहीं लाते, बल्कि आत्मा को तैयार करते हैं। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, वे संकेत कौन से हैं? श्री कृष्ण बोले, पहला संकेत तब प्रकट होता है जब मनुष्य का मन धीरे धीरे संसार से विमुख होने लगता है, उसे प्रियजन दूर लगने लगते हैं और परिचित चेहरों में अपनापन कम महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब देह से परे अपने वास्तविक लोक की ओर लौटने की तैयारी कर रही होती है। ये विरक्ति का आरंभ है। पहला संकेत जो इसे पहचान लेता है वह मृत्यु को समझ लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, नाश नहीं। जिस क्षण भीतर यह विरक्ति जागती है, उसी क्षण आत्मा ईश्वर के समीप कदम बढ़ाती है। कृष्ण मौन हो गए। गरुड़ ने आकाश की ओर देखा। दूर कहीं बिजली चमकी और उन्हें लगा मानो समय ने क्षण भर के लिए ठहर कर कहा हो, अब लौटने की तैयारी करो। अगर किसी रात आप सपनों में अपने मृत परिजनों को बार बार देखें, अगर वे मुस्कुराते हुए आपको बुलाएं, तो ये केवल सपना नहीं होता, ये वह क्षण होता है जब आत्मा दूसरे लोक से पुकार सुनने लगती है। द्वारका में रात्रि उतर चुकी थी, शंख की ध्वनि शांत हो गई थी और महासागर की लहरें चांदनी में रजत सी झिलमिला रही थी। गरुड़ श्री कृष्ण के समीप बैठे थे, पर उनकी दृष्टि आकाश में खोई थी। प्रभु, उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी मनुष्य को ऐसे स्वप्न आते हैं जो बहुत वास्तविक लगते हैं, जैसे वह किसी और लोक में चला गया हो। क्या मृत्यु के संकेत स्वप्नों में भी छिपे होते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से कहा, गरुड़, स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं, आत्मा के संदेश भी होते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तब आत्मा देह के पार देखना शुरू कर देती है। तब वह उस लोक की झलक पाने लगती है जहां उसे जाना है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मृत परिजनों, अज्ञात यात्राओं या नदी नालों के पार जाते हुए दृश्य दिखते हैं। कई बार वह देखता है कि वह किसी उजले प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और कोई उसे पुकार रहा है। यह आत्मा का द्वार खुलने का संकेत है। गरुड़, यही दूसरा संकेत है, स्वप्नों का रहस्य। जो आत्मा सजग होती है वह इन स्वप्नों को समझ लेती है और अपने भीतर शांति अनुभव करती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब वापसी निकट है। पर जो अनजान होता है वह इन्हें भय मान लेता है और घबरा जाता है। जानो गरुड़, हर स्वप्न एक संदेश है। ईश्वर कभी सीधे नहीं बोलते, वे मनुष्य के भीतर चित्र बनाते हैं, और जब चित्र मृत्यु का हो तो समझो आत्मा अब नए जन्म की देहरी पर खड़ी है। गरुड़ मौन रहे। समुद्र की लहरों में उन्हें उन अनगिनत आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई दी जो अपने स्वप्नों में ही इस रहस्य को समझ चुकी थी। जब मृत्यु पास आती है तो सबसे पहले आत्मा नहीं, शरीर बोलता है, पर हम उसकी भाषा सुन नहीं पाते। क्या कभी आपने किसी बुजुर्ग को कहते सुना है,
अब शरीर साथ नहीं दे रहा। यही वो पल होता है जब देह आत्मा को विदा कहना शुरू कर देती है। रात्रि का दूसरा पहर था। द्वारका की हवाएं मंद थीं और राजमहल के बाहर तुलसी के पौधे से टकरा कर आती सुगंध एक अनजानी शांति फैला रही थी। गरुड़ ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर प्रश्नों की रेखाएं स्पष्ट थीं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने पहले 2 संकेत बताए, मन का विरक्ति होना और स्वप्नों में मृत्यु की छाया देखना, पर क्या आत्मा के प्रस्थान का कोई शारीरिक संकेत भी होता है? श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गरुड़, देह और आत्मा के बीच गहरा संबंध है। जब आत्मा जाने की तैयारी करती है तब शरीर में परिवर्तन स्वतः प्रकट होते हैं। मनुष्य सोचता है कि यह रोग है, पर यह तो संकेत है, दिव्य संदेश जो केवल सजग व्यक्ति ही समझ पाता है। जब मृत्यु समीप आती है तब शरीर के कुछ भाग, विशेष रूप से पांव और हथेलियां ठंडी पड़ने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन ऊर्जा, जिसे तुम प्राण कहते हो, अब भीतर से ऊपर की ओर लौटने लगती है। धीरे धीरे ये ऊर्जा सिर के केंद्र ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती है, जहां से आत्मा देह त्यागती है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति अक्सर कहता है कि उसे ठंड लग रही है, जबकि मौसम गर्म होता है। वह केवल ठंड नहीं, जीवन ऊर्जा के संकुचन को अनुभव कर रहा होता है। और देखो गरुड़, ऐसे समय में उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, जीभ भारी पड़ती है, आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि आत्मा अब शरीर के माध्यम से बोलना छोड़कर अपने वास्तविक मार्ग पर अग्रसर होती है। मनुष्य सोचता है कि वह बीमार हो गया है, पर वास्तव में वह यात्रा की तैयारी कर रहा होता है। यह तीसरा संकेत है शरीर का परिवर्तन। इसे समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से पहले ही शांत हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि देह अब केवल एक वस्त्र है जिसे उतारना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गरुड़, एक सजग आत्मा मृत्यु से पहले ही मरण का अभ्यास कर लेती है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखती है। इच्छाएं, अहंकार, भय और शरीर का मोह। जब वह वास्तव में जाने लगती है तब उसे पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही विदा ले चुकी होती है। गरुड़ ध्यान से सुनते रहे। उन्हें लगा जैसे ब्रह्मांड की हर हवा में यह सत्य गूंज रहा है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा का आरंभ है। उसी क्षण उन्होंने देखा कि महल के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति दीपक जलाकर प्रभु का नाम जप रहा था। उसकी आंखों में शांति थी और पांव धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे थे। कृष्ण ने गरुड़ की ओर देखा और कहा, वह जान चुका है। गरुड़ तीसरा संकेत उसके भीतर जाग चुका है। उस क्षण गरुड़ के भीतर एक गहरी श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने सोचा, जो मृत्यु के संकेत को समझ ले वह जीवन के भय से मुक्त हो जाता है, और यही मुक्ति का प्रथम द्वार है। कहा जाता है, जब आत्मा मृत्यु के समीप पहुंचती है तो दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं। स्वाद, रंग, शोर सब कुछ दूर होता चला जाता है। मानो मन कह रहा हो, अब इस खेल से थक गया हूं, अब लौटना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की आंखों में वह शांति देखी है जो सब कुछ छोड़ने के बाद आती है? द्वारका के आकाश में उस रात एक अजीब सी शांति थी। तारों की चमक सामान्य से अधिक थी और सागर की लहरें किसी गहरे रहस्य को फुसफुसा रही थी। गरुड़, जो अब 3 संकेत सुन चुके थे, कृष्ण के समीप बैठे थे। उनके मन में अगला प्रश्न उमड़ रहा था। प्रभु, उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि कुछ लोग मृत्यु से कुछ समय पहले संसार से विरक्त हो जाते हैं। उन्हें धन, स्वाद, परिवार और सुखों में रुचि नहीं रहती। क्या यह भी कोई संकेत है? श्री कृष्ण ने कहा, हां गरुड़, यह चौथा संकेत है इच्छाओं का क्षय। जब आत्मा अपनी यात्रा पूरी करने को होती है तब वो उन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त करने लगती है जिन्होंने उसे बार बार जन्म के चक्र में बांधा है। इच्छाएं वही रस्सियां हैं जो आत्मा को देह से बांधती हैं। जब ये रस्सियां कमजोर पड़ने लगती हैं
तब मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में रस नहीं आता, उसे भोजन का स्वाद फीका लगता है, संगीत में शोर और भीड़ में अकेलापन महसूस होता है। यह कोई उदासी नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई में जागरण का समय होता है। कृष्ण आगे बोले, गरुड़, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने लगती है तो वह भीतर से हल्की होने लगती है। इच्छाओं का क्षय उसी हल्केपन का संकेत है। अब वह जान चुकी होती है कि जो उसने पाया वह माया थी और जो सच्चा है वह केवल परमात्मा है। उन्होंने समुद्र की ओर दृष्टि डाली और कहा, जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। वह किसी के प्रति मोह नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता। उसका मन स्थिर हो जाता है, जैसे थक चुकी नदी सागर में समा जाए। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, तो क्या यह अवस्था हर किसी को मिलती है? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, हर कोई इसे पहचान नहीं पाता। बहुत से लोग इसे अवसाद या थकान समझ लेते हैं, जबकि यह आत्मा का सबसे पवित्र संदेश होता है। अब लौटने का समय आ गया है। जो इसे समझ लेता है उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा आ जाती है, न भय न दुख, बस शांति। तभी समुद्र की लहरें और तेज हुई और कृष्ण ने कहा, देखो गरुड़, यह लहरें इच्छाओं की तरह हैं। जब तक वे उठती रहती हैं मन शांत रहता है, पर जब ये थककर सागर में समा जाती हैं तभी सागर शांत होता है। उसी क्षण आत्मा कहती है, अब मैं घर लौटने को तैयार हूं। गरुड़ ने प्रणाम किया और भीतर एक अनकहा कंपन महसूस किया। उन्हें लगा जैसे उनके भी भीतर कोई इच्छा मर गई हो और उसके साथ एक नई शांति जन्म ले चुकी हो। कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति के घर के बाहर अचानक कौए काऊ करने लगते हैं, कुत्ते बिना वजह भौंकते हैं या पक्षी बेचैन होकर उड़ने लगते हैं। लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, पर गरुड़ पुराण कहता है ये संकेत है मृत्यु अब द्वार पर आ खड़ी है। द्वारका की प्रातः बेला थी, सूर्य भी क्षितिज पर झांक ही रहा था। मंदिरों की घंटियां बज रही थी, पर वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। गरुड़ और श्री कृष्ण समुद्र तट पर बैठे थे, जहां लहरें उनके चरणों को छूती हुई लौट रही थी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, अब तक आपने मन, स्वप्न और देह के संकेत बताए, पर क्या मृत्यु का आना केवल मनुष्य तक सीमित है? क्या प्रकृति भी उसे पहचान लेती है? श्री कृष्ण ने समुद्र की ओर देखा, जहां लहरों के ऊपर उड़ते पक्षी अचानक दिशाएं बदल रहे थे। उन्होंने कहा, गरुड़, जब मृत्यु पास आती है तब केवल आत्मा नहीं, प्रकृति भी बेचैन हो उठती है। ये ब्रह्मांड एक सूत्र में बंधा है और मृत्यु उस सूत्र की एक कंपन है जिसे हर जीव महसूस कर सकता है। जब कोई मनुष्य जाने वाला होता है तब उसके आसपास के पशु पक्षी अकारण विचलित हो उठते हैं, कौए काव करते हैं। उल्लू की ध्वनि रात में गूंजती है, कुत्ते रोने लगते हैं, यहां तक कि पेड़ों की पत्तियां असामान्य रूप से सरसराने लगती हैं। ये सब इस कारण होता है क्योंकि सूक्ष्म जगत में हलचल होती है। आत्मा का प्रकाश अब पृथ्वी के बंधन से मुक्त होने लगता है। दर सबसे नाम लग रहा और ये परिवर्तन हर जीव महसूस करता है। गरुड़ विस्मित होकर बोले, प्रभु, तो क्या ये पक्षी मृत्यु के दूत हैं? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं गरुड़, ये मृत्यु के दूत नहीं, ये संवेदनशील साक्षी हैं। ये केवल वह सुनते हैं जो मनुष्य नहीं सुन पाता। मनुष्य का मन शोर में डूबा है, पर ये प्राणी प्रकृति के मौन में जीते हैं। जब मृत्यु आती है तब वह मौन टूटता है और ये सभी जीव असहज हो उठते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह अनुभव करे कि उसके आसपास का वातावरण अचानक बदल गया है, हवा भारी हो गई है, पक्षी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। कृष्ण ने कहा, यह 5वां संकेत है प्रकृति की चेतावनी। इसे समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से पहले ही प्रकृति के साथ एक हो जाता है। वह हवा में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगता है और पशुओं की दृष्टि में करुणा देखता है। गरुड़, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है
तो मृत्यु उसके लिए किसी भय की नहीं बल्कि एक वचन की तरह आती है। वह वचन जो ईश्वर ने हर आत्मा से दिया है कि एक दिन वो लौटेगी, वहीं जहां से सब प्रारंभ हुआ था। समुद्र की लहरें इस सत्य की गवाही देती हुई तट से टकराईं। गरुड़ ने देखा एक कुआं पास के वृक्ष पर आकर शांत बैठ गया था, जैसे वह सब सुन चुका हो और अब मौन होकर सृष्टि का यह रहस्य संजो रहा हो। कहा जाता है जब मृत्यु पास आती है तो व्यक्ति की वाणी बदलने लगती है, शब्द वही रहते हैं पर स्वर में कुछ और उतर आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से बोल रही हो। कभी आपने किसी बुजुर्ग को आखिरी दिनों में धीमे टूटे स्वर में कुछ कहते सुना है, जो सुनने में साधारण लगता है पर अर्थ गहरा होता है। वही है छठा संकेत। द्वारका की रात घनी हो चुकी थी। आकाश में बादलों ने चंद्रमा को ढंक लिया था और सागर का जल मानो थम सा गया था। गरुड़ ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो उसकी वाणी कम